चील का एक अंडा एक मुर्गी के घोंसले में रखा गया था। समय आने पर अंडा फूटा और उसमें से निकला चील का बच्चा। खुद को चूजा मानते हुए पलने लगा। चील का बच्चा वही करता जो मुर्गी को करते देखता। वह कूड़े में से खाने के दाने ढूंढता, मुर्गी की तरह भौंक देता और हर काम उसी की तरह करता। वह कभी भी थोड़ी ऊंचाई से ज़्यादा उड़ नहीं पाता, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। उसने एक दिन एक आसमान में एक चील को बड़ी शान से उड़ते देखा। उसने मुर्गी से पूछा, कौन है वह सुंदर चिड़िया? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक तेज तर्रार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह आसमान में कभी नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। इस तरह वह चील का बच्चा उड़ने के बारे में कभी सोचा भी नहीं सका, और इस बात को सच मानकर उस चील के बच्चे ने जो मुर्गी की तरह पला दोबारा नहीं सोचा। वह एक मुर्गे की तरह सारा जीवन जिया और मरा भी वैसे ही। अपनी समझ और दूर की न सोचने के अभाव से उसने खुद को अपने पैदाइशी गुणों से महरूम रखा। कितना बड़ा नुकसान हुआ ना, वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर दिमागी रूप से वह हार के लिए तैयार हुआ था। यही बात ज़्यादातर लोगों पर लागू होती है। जिंदगी की बदकिस्मती के बारे में बताते हुए ओलिवर वेंडल होम्स कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने दिलों में कुछ करने की चाह लिए ही मर जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की कमी के कारण बेहतरीन हासिल नहीं कर पाते। अगर आप चील की तरह ऊंचे आसमान में उड़ना चाहते हैं तो चील के तौर तरीकों को सीखना पड़ेगा, और ये तुम्हारी ज़िंदगी में हज़ारों लोग आते जाते रहेंगे और तुम्हारी औकात दिखाएंगे, बताएंगे कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की नहीं। लेकिन तुम्हें अगर चील की तरह ऊंचे आसमान में उड़ना है तो इन दुनिया को सुनना छोड़